नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आए, लाखों लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा कि आप गजमुक्ता के बारे में वीडियो बनाया है आपने, तो गजमुक्ता के बारे में जानकारी दीजिए कि उसका टेस्ट कैसे करें, क्योंकि उसका टेस्ट कोई किताब में भी एकदम रहा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अभी मिलती नहीं है। सच बात बताऊं आपको, तो हम आपको इसकी जानकारी देंगे और उसका टेस्टिंग बताएंगे। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी दिख रहा है बाजू में उस पर क्लिक कर दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, गजमुक्ता जो होता है इसके बारे में पहले आपको क्लियर कर देता हूं। कुछ लोगों में भ्रम है कि गजमुक्ता हाथी को मार के निकालते हैं, कि हाथी का शिकार करते हैं। ये सब बात गलत है और आपको मैं सच बता रहा हूं, आजकल के जो हाथी हैं उनके अंदर गजमुक्ता होता ही नहीं है। कोई अगर बोल रहा हो कि मैं हाथी में से निकाल के दे रहा हूँ, ये है वो है, तो वो गलत है। गजमुक्ता आजकल होता ही नहीं है। वो सैकड़ों साल पहले जो मेमत हाथी होते थे, सदियों पहले, मेमत जो उल्का पिंड की वजह से, गिरने की वजह से वो अपने आप वो प्रजाति नष्ट हो गई, उनके ही माथे में होता था ये, और उसके लिए उनका शिकार नहीं होता था। वो हाथी जो उनके माथे में रहता था, जब वो ख़त्म हो जाते थे तो उसके बाद उनमें मिलता था। तो वो ज़माने में सब लीगल था निकालना, अभी लीगल नहीं है, लेकिन अभी वो चीज़ मिलती नहीं है। आपको मैं बताऊं, आप ये सोचो कि यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, तस्करी हो रही है, सब कुछ नहीं होता है, होता ही नहीं है। सैकड़ों साल पहले ही वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब आजकल जो किसी के पास मिल जाता है, वो कहाँ से मिलता है मैं बता रहा हूँ। या तो किसी का पुराना हो, बाप दादों के ज़माने से रखा हो तो है। दूसरा, आजकल आपको मिलेगा नहीं, एकदम पुराना ही होगा। नया तो फ्रेश तो मिलना मुश्किल है। 10 साल, 20 साल, 50 साल का भी नहीं मिल सकता आपको, पुराना ही मिलेगा, और कम से कम 100 सवा 100 साल पुराना होगा। तो गजमुक्ता जो अभी कहीं से मिल जाते हैं, वो क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी, जैसे श्रीलंका है, फिर उसके बाद में वियतनाम है, उधर क्या है कि जो खदानों में खुदाई होती है, तो खदानें क्या है कि जब उल्का पिंड गिरा था तो वो मेमत प्रजाति लुप्त हो गई थी, तो उससे बहुत सारे गड्ढे बने, पहाड़ें भी बनी। तो वो जहाँ थे गड्ढों में थे, तो गड्ढों में दब गए। तो जब खुदाई होती है, तो खुदाई के दौरान कभी कभार ये जो रत्न है गजमुक्ता, जिसको गजमणि भी कहते हैं, गजमोती भी कहते हैं, और गजमोती थोड़ा अलग होता है, गजमुक्ती गोल होता है, और गजमुक्ता जो होता है जिसे गजमणि कहा जाता है, वो लंबे आकार में होता है। तो आकार इनके कुछ भी हो सकते हैं, आकार से कोई इसमें वो नहीं रहता है, उस साइज के ऊपर। तो जो मेमत प्रजाति थी पुराने जमाने में हाथियों की, उनके माथे में होता था, सभी में होता था, सभी नर हाथियों में ये चीज़ होती थी। आपको बताऊँ, मादा में नहीं होती थी, नर में होती थी। और नर भी वो जो पूरी उम्र में हो जाता था, बच्चे में नहीं होती थी। जब उसकी पूरी उम्र हो जाती थी, उसके बाद जब उसको ख़त्म होने में 2-3 साल रह जाते थे, तब उसके माथे में वो चीज़ आती थी। जैसे गौरचन आती, जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, गाय के पित्त में हो कि गाय के माथे में हो, तो वो भी अपने आप, पहले तो शिकार होता नहीं इन चीज़ों का। ये अभी दवाएं ऐसी चली है, दवाओं से मुंह के जरिए, उल्टी के जरिए भी ये चीज़ निकल जाती। तो जो मेमत प्रजाति थी जो सैकड़ों वर्ष पहले लुप्त हो गई, उसके अंदर ये गजमुक्ता निकलता था। और गजमुक्ता खदानों में खुदाई होती है, तो किसी मजदूर के हाथ अगर नसीब से लग जाए तो लग जाए, बाकी ऐसा हर जगह नहीं मिलता है। ये कभी कभार ही मिल सकता है। तो गजमुक्ता के फायदे तो बहुत सारे हैं। इसको सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जैन धर्म में भी महत्व है, सभी धर्मों में पूजनीय माना गया। गजमुक्ता आप देखें तो उसको शिव शक्ति का स्वरूप भी बताया है, लक्ष्मी नारायण का भी स्वरूप बताया है, और रिद्धि सिद्धि का, श्री भगवान गणेश का भी साक्षात उसमें शक्तियाँ हैं। तो गजमुक्ता अगर जो आपको मिले कहीं से भी, पहली बात तो मिलना मुश्किल है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है, और पहली बात तो बहुत कठिन है मिलना। आपको मैं बताऊँ, मिलता भी है तो बहुत कीमत होती है, हर आदमी उसको नहीं ले सकता। और अगर आपको मिल जाए तो उसका मैं टेस्टिंग आपको आज बता रहा हूँ, जो आपको अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जानते नहीं। हमने इस पर रिसर्च किया है करीब 15 साल, उसके बाद ही हमने जानकारी जुटाई, हम साझा कर रहे हैं। गजमुक्ता अगर आपको कहीं मिल जाए असली, तो सबसे पहले आप क्या करना, जो डॉक्टर लोग वो आला रखते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, जो कान में लगाते हैं, गले में डाल के रखते हैं, फिर बाद में कान में लगाते हैं, फिर चेक करते हैं लोग का हार्ट, ये BP, वो सब चेक करते हैं डॉक्टर लोग, वो लेना आप।
उसके बाद गजमुक्ता के ऊपर अगर असली रहेगा तो कान में लगा लेना पहले वो आला, और उसके बाद गजमुक्ता रखना टेबल पे और उसके ऊपर वो टच करना आला। अगर उसमें धक धक साउंड जैसे हृदय में होता है ऐसा साउंड हल्का आएगा, हार्ट में ज़्यादा आता है उसमें कम आएगा, लेकिन साउंड अगर आ रहा है तो वो असली है, क्योंकि गजमुक्ता हमेशा जीवित होता है, जीवंत होता है, वो मृत नहीं होता है, वो जीवंत होता है, सजीव होता है गजमुक्ता। इसके कारण कुछ कारण में देखा है कि आप अगर उसके पास पान का पत्ता रख दो तो पान का पत्ता आप 24 घंटे के बाद देखोगे तो थोड़ा कुतरा हुआ मिलेगा, वो भी टेस्टिंग होती है, लेकिन वो हर चीज़ में टेस्ट नहीं हो सकता। पान का पत्ता, नारियल का पानी पीता है तो पीता है एकदम ऐसा नहीं कि गिलास पी जाएगा, उसकी अभी 100 ग्राम का है, अब समझो कि आप इंसान 80 किलो का है, 100 किलो का होता है तो 5 लीटर पानी पीता है, तो वो 100 ग्राम का है तो कितना पिएगा, वो ज़्यादा 1-2 ग्राम पिएगा, ये ऐसा नहीं पूरा नारियल खाली कर देगा। ये भी लोगों में भ्रांति रहती है, लोग यही ढूंढते कि पूरा नारियल, तुम पूरा नारियल पानी पी सकते हो, वो 100 ग्राम की चीज़ है और वो पूरा नारियल 250 ग्राम पानी नहीं पी सकता, वो 1-2 ग्राम पानी पिएगा, वो भी उसके ऊपर आप पानी डाल दोगे तो वो पानी जो है थोड़ी देर के बाद देखोगे घंटे 2 घंटे बाद सोख जाएगा, चूस लेता है, दूसरे दिन आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे बड़ी जानकारी जो है गजमुक्ता में दोस्तों यही है कि गजमुक्ता कहीं से भी मिले, अगर आपको डाउट है कि असली है कि नकली, नकली तो बहुत मिलते हैं लेकिन असली मिलना मुश्किल है, और असली अगर मिले तो सबसे पहले हाथ में लेना, हाथ में लेने के बाद आला से उसको लगाना, आवाज़ आएगी, आवाज़ आए समझ लेना असली है, वो सजीव होगा, और फिर उसको आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं या तो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और इसको हर रोज़ इसका पूजन नहीं किया जाता दोस्तों, हर रोज़ इसको खोला भी नहीं जाता, अगर आपके पास है तो इसको खास त्योहारों पे निकाला जाता है, जैसे गज के श्री योग बन रहा है उस दिन आप निकाल के मंदिर में देवों के सामने उसको रखो, बाकायदा सजा के फूल के अर्पण करो उस पर, जिससे उसकी शक्ति जागृत हो, और देवताओं को बहुत चढ़ाना, उसका बहुत शुभ फल मिलता है। अगर गजमुक्ता आप देवताओं को त्योहार को चढ़ाते हो, बार त्योहार, हर रोज़ नहीं, बार त्योहार खोल के आप उनके चरणों में रखिए गजमुक्ता, उस पर फूल पत्ती चढ़ाइए, उसको गुलाब जल आजू बाजू में डालिए और भगवान को अर्पण कीजिए, फिर देखिए आप ईश्वर आपसे कितने प्रसन्न होते हैं। जैन धर्म में एक कथा है, एक साधु महाराज का भी वीडियो वायरल है कि गजमुक्ता राजकुमारी चढ़ाती थी, तो एक साधु ने पूछा भाई गजमुक्ता चढ़ाती थी राजकुमारी, तो वो तो हड्डी होता है, हाथी के मरने के बाद निकलता है, तो वो जैन धर्म में तो शुद्ध शाकाहारी है, हड्डी मांस का प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो गजमुक्ता क्यों चढ़ाती थी? तो महाराज जी ने खुल के बताया कि गजमुक्ता होता है वो कभी ना हड्डी होता है ना मांस होता है, वो हड्डी भी नहीं है, मांस भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है, सबका मिक्सचर है, पर वो निर्दोष है, वो कभी भी शिकार करके नहीं निकलता है, वो अपने आप उसके मरने के बाद निकलता है, या वो मुंह से उल्टी कर दे तो भी वो निकल सकता है, आपको बताऊँ। तो ये चीज़ होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी गजमुक्ता की सबसे बड़ी ये जानकारी। और दूसरा मैग्नेटिक पावर तो होता ही है, उसको आप ऐसा रखोगे तो वो मैग्नेट की तरह चिपकेगा आपस में, ये उसमें खासियत, सभी गजमुक्ता में ये खासियत तो होती है। लेकिन जो मेन टेस्ट है वो मैग्नेटिक पावर का टेस्ट नहीं है, टेस्ट है उसकी हार्ट बीट का। अगर वो चीज़ आपको है तो गजमुक्ता 100% सही है और आप ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करें, और कभी भी आपको कहीं पे भी मिले तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। और फिर से हमारी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसी ही जानकारी लेके आएंगे, दुर्लभ जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।